मैं करने वाला हूं एक ऐसी खबर का जो आपको सावधान करने के लिए। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आज की पहली एक्सरे रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं। मैं बताऊंगा आपको किडनी चोर डॉक्टर के बारे में। इसके बाद मैं बताऊंगा मजहबी कोचिंग कैसे चल रही थी। यह खबर भी आपके बच्चों को सावधान करने वाली है। आखिर में बताऊंगा पीएम रूस दौरे पर हैं, लेकिन चीन में मोदी कैसे हो रहा है। लेकिन पहली खबर मैं बताने वाला हूं किडनी चोर डॉक्टर की। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज न्यूज का एक्सरे छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगले 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। डॉक्टर का किडनी चोर का प्लान क्या है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। किडनी चोर गिरोह कैसे काम करता था, यह आपको बताऊंगा। और दिल्ली के बड़े अस्पताल में अगर आपकी सर्जरी होनी है, आपने तैयारी कर ली है, तो यह खबर आपको देखनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज न्यूज का एक्सरे पूरी तरह से हमने तैयार किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्या आप इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं या आने वाले हैं? क्या आपके हार्ट की सर्जरी होने वाली है? क्या आपको पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो आपके लिए जी का जंजाल बन गई है? तो यह खबर आपके लिए है दर्शकों। फिर कह रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि बीमारी तो आपकी जान की दुश्मन बन बैठी है, लेकिन उससे बढ़कर जान बचाने वाले सफेद लैब कोट पहनने वाले डॉक्टर, जिनको हमने ईश्वर का दर्जा दिया है, वो भी आपकी जान लेने पर उतारू हो गए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि खबर आपके लिए है। मैं आपको सावधान करने जा रहा हूं दर्शकों। हार्ट की सर्जरी के दौरान आपकी किडनी निकाल ली जाएगी। अगर स्टोन का दर्द उठ रहा है तो ऑपरेशन के दौरान गॉल ब्लैडर के साथ आपकी किडनी को भी अलविदा कहना पड़ सकता है। आप एनेस्थीसिया की बेहोशी में होंगे ऑपरेशन थिएटर में बड़े आराम से, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा पलक झपकते ही जिस डॉक्टर पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया, आप वहां पर पहुंचे, उसी ने आपके शरीर से आपके कीमती अंग निकाल लिए। बड़े स्तर पर ऐसे रैकेट चल रहे हैं दर्शकों, और वो भी किसी छोटे मोटे अस्पताल में नहीं, दिल्ली के एक बड़े नामी गिरामी अस्पताल में ये चलाया जा रहा है। और इस किडनी चोर रैकेट का भांडाफोड़ हो चुका है। अगर आपकी सर्जरी 1-2 दिन में होने वाली है, तो आपका मेरे साथ अगले मिनट 20 से 10-20 मिनट आपका जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और इस किडनी चोर रैकेट का आज मैं पूरा एक्सरे करने वाला हूं दर्शकों। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद कैसे यह काम करता था, कैसे पुलिस ने पकड़ा, वो भी बताएंगे। दिल्ली में आपकी किडनी चोरी हो सकती है। राजधानी के बड़े बड़े अस्पताल में ये किडनी चोर खुलेआम घूम रहे हैं। ना किसी का खौफ है, ना चेहरे पर जरा सी भी शिकन। इसका सिर्फ एक मकसद है, सही सलामत इंसान की किडनी उसके शरीर से निकालकर मोटे दाम में बेच देना। किडनी चोरी करने वाले ये गैंग बहुत तेजी से सक्रिय हुए हैं। जिन अस्पतालों में अच्छा इलाज कराने के मकसद से लोग आते हैं, अच्छे और अनुभवी डॉक्टर से सर्जरी की डेट मिलने का लंबा इंतजार करते हैं, मोटी मोटी फीस डॉक्टर को देते हैं, वही आपके गुनहगार हो सकते हैं। अस्पतालों में मिली भगत का ये गलत काम हो रहा है। डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक हर कोई बिका हुआ है। सालों से ये खेल चल रहा है। अस्पताल की बड़ी इमारत, उसकी सुविधाएं और डॉक्टर का अनुभव, ये वो चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, लेकिन यही आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। तो देखा आपने, अगर आप आकर्षित होते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं जिस किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है वो काम कैसे करता है। 2 केस बता रहा हूं। पहले बताता हूं किडनी चोरी करने वाला गिरोह कैसे काम करता था। इसका भांडाफोड़ हो चुका है और गिरोह के सभी सदस्यों का लिंक बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। सोचिए जरा, वहां गरीब लोग टारगेट पर रहते थे मास्टरमाइंड के। पहले पैसों का लालच दिया जाता और फिर किडनी बेचने को वो तैयार हो जाते। उनसे कहा जाता था कि आपको नौकरी दिलाई जाएगी, और इस बहाने भारत ले आते। डोनेट और रिसीवर
दोनों ही बांग्लादेश के होते थे। फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत लाया जाता और जबरन लोगों की किडनी निकाली जाती। किडनी ट्रांसप्लांट के 25 से 30 लाख रुपए वसूले जाते थे। 3 से 4 लाख रुपए डोनर को दिए जाते थे और बाकी पैसे डॉक्टर जिस पर आप विश्वास करते हैं उसके साथ ही उनको दे दिए जाते। 2019 से किडनी रैकेट चल रहा था, आप सोचिए, और नोएडा के एक अस्पताल में भी यह काम हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, केस 2 आपको बता देता हूं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाला इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया है। बांग्लादेशी नागरिक रसेल गिरोह का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भी शामिल हैं। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। 3 बांग्लादेशी हैं, एक ट्रांसलेटर है और 2 नर्सिंग स्टाफ गिरफ्त में आया। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अवैध तरीके से कितने किडनी ट्रांसप्लांट किए गए, कैसे फर्जी दस्तावेजों से किडनी ट्रांसप्लांट होती थी और अस्पताल को क्या इसकी जानकारी थी, क्या दिल्ली एनसीआर के कुछ और अस्पताल भी इसमें शामिल हैं, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इस मामले में कैसे खुलासा हुआ है, कैसे जानकारी मिली है, सुनिए जरा। क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें जो हमारे 7 अरेस्टर्स में से 3 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था और ये बेसिकली क्या करते थे, बांग्लादेश में ही प्रोबेबल जो पेशेंट्स थे और डोनर्स उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाते थे, उनको रखते थे, उनके टेस्ट कराते थे, उनके नकली कागजात बनाते थे कि ये रिलेटिव्स हैं और फिर इनका यहाँ से ट्रांसप्लांट करवा के वो वापस भेज देते थे। साथ में इनके एक ट्रांसलेटर था इंडियन और फिर एक डॉक्टर है और उनके साथ में 2 हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं। तो देखा आपने, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस गिरोह तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम कैसे पहुंची। दरअसल पुलिस को एक होटल के बारे में जानकारी जो इस गिरोह से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, छापामारी कार्रवाई करती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वही जगह है और इस होटल के कमरा नंबर 1 से रसेल पाल को, किडनी डोनर को गिरफ्तार किया जाता है और इन दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, जिससे क्राइम ब्रांच के लिए किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह के मास्टरमाइंड रसेल तक पहुंचना आसान हो जाता है। जसोला गांव से रसेल की गिरफ्तारी होती है। इतना ही नहीं दर्शकों, पुलिस के मुताबिक रसेल अक्सर इसी होटल में बांग्लादेश से आए किडनी डोनर और रिसीवर को रुकवाता था। हमारी सहयोगी कोमल बहल वहां पर पहुंची हुई हैं। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद बताऊंगा जो अनुभवी डॉक्टर है वो कैसे इसमें शामिल होते थे। पहले कोमल की रिपोर्ट। ये वही रूम नंबर है जहां पे रतेश पाल और साथ ही साथ यहाँ पे डोनर ठहरे हुए थे। 16 जून को पुलिस को ये खबर मिलती है, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे रेड करने के लिए पहुंचती है। रेड के दौरान पुलिस को कई सारे चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिलते हैं। उन्हें 23 स्टैम्प पेपर्स मिलते हैं, कई दस्तावेज मिलते हैं, फर्जी आधार कार्ड मिलता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के हॉस्पिटल्स के पेपर्स मिलते हैं, लेटर पैड डॉक्टर्स का मिलता है, पेन ड्राइव मिलता है, हार्ड डिस्क मिलता है, साथ ही साथ 2 लैपटॉप्स भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहां पे बरामद करती है और 8 मोबाइल फोन्स भी बरामद करती है और साथ ही साथ अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी इसी जसोला गांव से की जाती है। इस गिरोह का तो भांडाफोड़ हो गया दर्शकों, लेकिन यह समय आराम से निश्चिंत बैठने का नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा था। कोई एक लौता गैंग नहीं है दर्शकों ये, बल्कि इस जैसे कई गैंग सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों में नहीं बल्कि पूरे देश में सक्रिय हैं। आपके आसपास भी हो सकते हैं। और इस केस में जो डॉक्टर चंद पैसों के लालच में मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी, उन्हें अनुभव 32 साल का है दर्शकों। 32 साल का अनुभव, यही अनुभव आप सर्जरी कराते वक्त ढूंढते हैं। अमूमन आप और हमें अगर कोई बीमारी का पता लगता है तो हम भी यही करते हैं, अनुभवी डॉक्टर कौन है उसकी तलाश में जुट जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो डॉक्टर सही इलाज दे देगा। लेकिन इस मामले में सामने आने के बाद एक डर पैदा हो गया है और ये आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अनुभवी डॉक्टर से इलाज कराने की सोच रहे हैं या आपके जहन में यह विचार चल रहा है, तो पहले से उस डॉक्टर की अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि यह खेल
ऐसे ही डॉक्टर कर रहे हैं, अपनी डिग्री और अपने अनुभव का फायदा उठाकर किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं। लेकिन अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं कैसे डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक इसमें शामिल रहते थे, फिर पूरी और फाइनल एक्सरे रिपोर्ट दिखाई। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सफेद लैब कोट पहने दिख रही ये महिला कोई आम डॉक्टर नहीं है, बल्कि अपने पेशे में 32 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली सर्जन है। दिल्ली एनसीआर के 2 बड़े अस्पतालों में विजिटिंग डॉक्टर हैं। डॉक्टर्स को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन इस डॉक्टर ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसे ये दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेशे की आड़ में अपनी जेब भर रही थी। अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कर अपने लिए घर, गाड़ी, बंगला जुटा रही थी। डॉक्टर ने 2021 से 2023 तक नोएडा के एक निजी अस्पताल में करीब 15 से 16 किडनी ट्रांसप्लांट की। उनका पूरी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। वो शुरू से ही उनकी जब से डॉक्यूमेंटेशन बनती थी उस टाइम से लेके ट्रांसप्लांट तक, तो शी वाज फुली अवेयर कि जी ये मतलब ये रूल्स को फ्लाउट कर रहे हैं और ये आपस में रिलेटिव्स नहीं हैं और ये कागजात नकली हैं। सोचिए, जिस डॉक्टर के पास इतना लंबा अनुभव हो उस पर कोई कैसे शक करेगा? कोई क्यों अपनी सर्जरी के लिए नहीं चुनेगा? आरोपी डॉक्टर विजय कुमारी न सिर्फ सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, बल्कि नोएडा के एक निजी अस्पताल में विजिटिंग कंसल्टेंट भी हैं। पुलिस का कहना है कि इस काले धंधे में वो अकेली नहीं थी, बल्कि उनका असिस्टेंट भी पूरी मिली भगत के साथ किडनी ट्रांसप्लांट के अवैध धंधे में शामिल था। तो देखा आप कैसे डॉक्टर इसमें शामिल रहे। लेकिन अब वक्त हो गया है फाइनल एक्सरे रिपोर्ट का, और इसके लिए हमें इतिहास में चलना होगा, क्योंकि ऐसे ही किडनी ट्रांसप्लांट के कई मामले अब तक दर्शकों सामने आ चुके हैं और कुछ मामले मैं आपको बताने वाला हूं। आइए दिखाते हैं। 2008 में सबसे चर्चित किडनी स्कैंडल का खुलासा हुआ था दर्शकों। इस रैकेट के निशाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गरीब लोग रहते थे। उन्हें लालच दिया जाता और किडनी निकाली जाती, यह आरोप उन पर लगा था। इतना ही नहीं, यूएस, ब्रिटेन, कनाडा और ग्रीस में ट्रांसप्लांट होता था। आपको यह भी बता दें, गुरुग्राम के एक अस्पताल की किडनी बेचने की शिकायत हुई और इसका खुलासा हुआ था। एक मामला हमें मिला 2016 में, दिल्ली के अस्पताल में किडनी रैकेट का खुलासा हुआ दर्शकों, और पुलिस ने टी राजकुमार राव को गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात क्या समझ रही, जमानत मिलने पर आरोपी ने फिर से इसी काले धंधे को जारी रखा। 2 साल बाद पुलिस ने 2019 में इसे गिरफ्तार किया। बड़ी बात क्या, आसान तरीके से पैसे कमाने के लालच से यह गिरोह बनाया जाता है। यानी एक गिरोह का खुलासा हो गया है, लेकिन अभी और गिरोह हैं। इसलिए मैं आपको वर्तमान में लेकर चलता हूं, क्योंकि वर्तमान में इसके लिए भारत में कानून क्या है, आपकी रक्षा के लिए कौन से कानून बनाए गए बता देता हूं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत ट्रांसप्लांट की इजाजत होती है दर्शकों। और आपको यह भी बता दूं कि आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं होता है। साथ ही साथ 1994 के बाद 2011 में कानून में कुछ संशोधन किया गया था। गरीबी रेखा से आने वाले लोग निशाने पर रहते हैं, इसलिए बड़ी बात क्या, गरीबों की रक्षा के लिए अंगों के व्यापार पर सजा का प्रावधान भी है। अंगों के ट्रांसप्लांट में पैसे के लेन देन की रोकथाम के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। और मानसिक रूप से, बड़ी बात क्या, मानसिक रूप से विकलांग अंगदान पर रोक लगाने का प्रावधान है। ये उन लोगों के लिए भी सहूलियत दी गई है। लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, यह खबर आपके लिए, आप सर्जरी कराने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। इसलिए आपको लेकर चलता हूं आप ही के भविष्य में। क्या कह रहा है वो, आइए हम आ गए दर्शकों भविष्य में। क्या कहता है भविष्य, आइए आपको बता देते हैं। इलाज से पहले डॉक्टर से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी ले लें, क्योंकि जैसे डॉक्टर आपकी जानकारी लेता है, आपको भी उसकी जानकारी रखनी चाहिए। अस्पताल को लेकर भी पड़ताल कर लें, ठीक है या नहीं, और इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, यह भी आपको बता रहा हूं। आरोपी डॉक्टर की मुश्किल बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, आरोपी डॉक्टर का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस रद्द होने पर डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अगले कुछ मिनट बहुत जरूरी हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ी सतर्कता बहुत जरूरी है। लोग इस पर क्या कहते हैं सुनवाता हूं।
जो मामला आया है दिल्ली का, तो इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टरों पर लोग जाने से डरेंगे। दिल्ली में ये बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है जिसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार को एक संयुक्त प्रयास करना चाहिए, उनको पकड़ के जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला के उनको सज़ा दिलवाई जाए। जिस तरह डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं और किडनी चोरी करके किसी के जीवन के साथ खेलना एक प्रकार का एक ऐसी घटना है जिससे डॉक्टरों के प्रति लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। ये बेहद ही एक गंभीर अपराध है। जो भी लोग इस प्रकरण में संलिप्त हैं उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं सरकार से इस पे बिल्कुल जांच करनी चाहिए, इस पे टीम गठित करके बिल्कुल जो भी अंदर से जितनी भी इसकी शिकायतें। तो देखा आपने, लोग भी सावधान हो गए। लेकिन ये तो बात रही आप लोगों की, और जो मैंने अपनी एक्सरे रिपोर्ट में दिखाया, आप सावधान हो जाइए, लेकिन